सियासी क़यादत की रियाई खान में दहशतगर्दी के हमलों की मजम्मत, पुलिस जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस, लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अरशद हुसैन ने कहा कि सूबे में अमन के लिए पुलिस ने लाजवाल कुर्बानियां दी हैं। इस तरह के बुज़दिलाना वाक़यात से पुलिस के हौसले पस्त नहीं होंगे। हुकूमत और पूरी कौम पुलिस के शाना बिशाना खड़ी है। शोहदा के लवाहिकीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे, हर मुमकिन मदद की जाएगी। आसिफ जरदारी ने कहा कि दहशतगर्दों का इलाज नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद है। दहशतगर्दों की नर्सरियों को तबाह करने से ही अमन होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पुलिस के बहादुर जवानों के कातिलों को खून के हर कतरे का हिसाब देना होगा। सियासत में तशद्दुद को किसी सूरत जवाज नहीं बनाया जा सकता। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों को मुआफ नहीं कर सकते। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, दहशतगर्दी की लहर को साजिश से जोड़ा गया। लोगों ने कहा हम इलेक्शन नहीं कराना चाहते। लोगों के दावे गलत साबित हो गए। इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर हो रहे हैं। दहशतगर्दी को सियासी तनाजुर में नहीं देखना चाहिए। दहशतगर्दी की मौजूदा लहर अफगानिस्तान से इत्तेहादी फोर्सेस का किसी मंसूबा बंदी के बगैर इनखला का नतीजा है। दहशतगर्दी से मुतालिक अफगानिस्तान को पाकिस्तान के मौक़िफ़ को समझना होगा। आम इंतखाबात के लिए तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। बैलेट पेपर्स की छपाई का अमल मुकम्मल, आज ही तरसील की जाएगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 859 हल्कों के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर्स छापे गए। तीनों सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में काम मुकम्मल। अदालती फैसलों के बाद दोबारा छपाई वाले हल्कों का काम भी पूरा कर लिया गया। 2170 टन कागज का इस्तेमाल किया गया। महदूद वक्त और चैलेंजेस के बावजूद जिम्मेदारी पूरी की। 8 फरवरी को तमाम वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। आम इंतखाबात में सिर्फ 3 दिन बाकी। सियासी जमातों के वोटर्स को कायल करने के लिए तरह तरह के जतन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज कराची में बिलावल हाउस से रैली निकालेंगे। रैली कराची के हर इलाके से होती हुई दादू चौरंगी पर अख्तिताम पजीर होगी। बिलावल भुट्टो मुख्तलिफ मकामात पर खिताब करेंगे। आसिफा भुट्टो लाड़काना में वर्कर्स कन्वेंशन की सदारत करेंगी। मुस्लिम लीग नून आज मरी में सियासी पावर शो करेगी। GPO चौक पर जलसे से तैयारियां मुकम्मल। नवाज शरीफ 12 साल बाद मरी में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। आम इंतखाबात का मैदान सज गया। सियासी जमातों के सरबराहान भी तैयार। सबसे बड़ा मुकाबला NA 130 में नवाज शरीफ और यास्मीन राशिद के दरमियान। NA 127 में बिलावल भुट्टो और अता तारड़ मद्दे मुकाबल। NA 123 में शहबाज शरीफ और लियाकत बलोच का जोर पड़ेगा। NA 10 से बैरिस्टर गोहर और नून लीग के सालार खान उम्मीदवार। NA 207 से PTI के हिमायत याफ्ता शेर मोहम्मद रिंद को आसिफ जरदारी का चैलेंज दरपेश। NA 44 से मौलाना फजलुर रहमान, अली अमीन गंडापुर और फैसल करीम कुंडी का मुकाबला। NA 248 में खालिद मकबूल सिद्दीकी और PTI के अरसलान खालिद उम्मीदवार। NA 6 से सिराजुल हक और बशीर खान का जोड़ पड़ेगा। कराची में हालिया बरसात 4 इंसानी जाने निकल गया। कराची के लाइन्स एरिया में करंट लगने से दिलावर नामी शख्स जान बहक। बलोच कॉलोनी में डॉक्टर शौकत नाले में डूबकर जान गंवा बैठे। मंगूपीर में गड्ढे में डूबने से रेड़ीबान जान बहक। बल्दिया फैक्ट्री के करीब नाले में गिरकर फखर आलम नामी शख्स जिंदगी से हाथ धो बैठा। हाफिज नईम और मुस्तफा कमाल का कराची अलग है और मेरा अलग। इन लोगों का काम ही तनकीद करना है। अपने कमरे में बैठकर वीडियो बनाना आसान काम है। मुश्किल वक्त में हम सड़कों पर थे। जमात इस्लामी का टाउन चेयरमैन कहीं नजर नहीं आया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कहना है कि आए एक गिरोह तनकीद और तासुब करते हैं, दूसरा गिरोह हमारा है जो सिर्फ काम कर रहा है। आखिर में मसले के हल के लिए मुस्तफा कमाल या हाफिज नईम में नहीं जाऊंगा। जो कमी कोताही रह गई उसको भी हल करेंगे। सियासी क़यादत की रियाई खान में दहशतगर्दी के हमलों की मजम्मत, पुलिस जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस, लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अरशद हुसैन ने कहा कि सूबे में अमन के लिए पुलिस ने लाजवाल कुर्बानियां दी हैं।
इस तरह के बुज़दिलाना वाकयात से पुलिस के हौसले पस्त नहीं होंगे। हुकूमत और पूरी कौम पुलिस के शाना बिशाना खड़ी है। शोधा के लवाहिकीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे, हर मुमकिन मदद की जाएगी। आसिफ जरदारी ने कहा कि दहशतगर्दों का इलाज नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद है। दहशतगर्दों की नर्सरियों को तबाह करने से ही अमन होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पुलिस के बहादुर जवानों के कातिलों को खून के हर कतरे का हिसाब देना होगा। सियासत में तशद्दुद को किसी सूरत जवाज नहीं बनाया जा सकता। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों को माफ नहीं कर सकते। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, दहशतगर्दी की लहर को साजिश से जोड़ा गया। लोगों ने कहा हम इलेक्शन नहीं कराना चाहते। लोगों के दावे गलत साबित हो गए। इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर हो रहे हैं। दहशतगर्दी को सियासी तनाजुर में नहीं देखना चाहिए। दहशतगर्दी की मौजूदा लहर अफगानिस्तान से इत्तेहादी फोर्सेस का किसी मंसूबाबंदी के बगैर इनखला का नतीजा है। दहशतगर्दी से मुतालिक अफगानिस्तान को पाकिस्तान के मौक़िफ़ को समझना होगा। शांगला के बलाई इलाकों में एक बार फिर बर्फबारी का सिलसिला शुरू। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा, निज़ाम जिंदगी मफलूज, लोग घरों तक महदूद हो गए। शांगला की राबिता सड़कें बंद, मवासलाती निज़ाम भी शदीद मुतासिर हुआ। शांगला टॉप की मेन शाहराह पर गाड़ियां फंस गई। पुलिस एहलकार बर्फ में फंसी गाड़ियों को निकालने में मसरूफ। महकमे मौसमियात ने बलाई इलाकों में मजीद बर्फबारी की पेशगोई कर दी। वज़ीर आला पंजाब का चोलिस्तान के बेजमीन काश्तकारों के लिए अहसन इकदाम। 45 साल बाद किसानों को अराजी अलॉट कर दी गई। मोहसिन नकवी ने 26,000 काश्तकारों को 12.5 एकड़ फीकस अराजी के अलॉटमेंट लेटर दिए। अराजी 5 साल की लीज पर दी गई। मोहसिन नकवी ने कहा कि काश्तकारों को जमीन मिलने से चोलिस्तान का गरीब खुशहाल होगा। 1978 से अलॉटमेंट का अमल जेर इल्तवा था। अब चोलिस्तान में काश्तकारी होगी। वीरान जमीन शादाब और नहरी पानी भी मुयस्सर होगा। ला लीगा फुटबॉल में मैड्रिड डर्बी के लिए मैदान सज गया। सनसनीखेज मुकाबला 1-1 गोल से बराबर। होम ग्राउंड पर ब्राम जाज ने गोल करके रियल मैड्रिड को बरतरी दिलाई। इख्तितामी लम्हात में मार्कोस ने गेंद को जाल में पहुंचाकर हिसाब चुकता किया। मैच ड्रॉ होने के बावजूद रियल मैड्रिड की टॉप पोजीशन बरकरार। ओसासुना के खिलाफ सेल्टा विगो की 3-0 से कामयाबी। यह रवां सीजन में सेल्टा विगो की चौथी जीत है। और जासूसी नॉवल लिखने वाली राइटर्स का हकीकत में जासूसों से सामना। एक्शन थ्रिलर फिल्म आर्गील की कहानी फिल्म बेनू को भा गई। फिल्म ने 3 दिन में $18 मिलियन कमाकर अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमा लिया।